आज के प्रवचन में। और मुख्य बात ये जानेंगे कि दुख में खुश कैसे हों और क्यों हों। तो एक एक रहस्य हम आज समझेंगे। असली खुशी चाहिए। असली खुशी पाने के लिए 10 कदम उठाएं। पहला कदम आपको क्या करना है? स्वीकार सीखना है। केबिन कोई बात नहीं कहना सीखना है। ये 2 उंगलियां बताई, यानी ये ब्रैकेट की उंगलियां है। जो भी चीज आप स्वीकार करना चाहते हो उसे इस ब्रैकेट में रखो। सवाल पूछो, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं इसे केबिन में रख सकता हूं? KBN। क्या मैं कोई बात नहीं कह सकता हूं? स्वीकार के साथ आपके दोनों हाथ खुल जाते, अस्वीकार के साथ आपका एक हाथ पीछे बंद जाता है। तो स्वीकार के साथ कदम उठाएं। क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? पहला कदम। दूसरा कदम, आपको महाअनुवाद करना सीखना है। बहुत ही मुख्य कदम, महाअनुवाद। MA सीखना है कि जब भी आपके अंदर विचार आता है, नकारात्मक विचार, तो तुरंत आपको उसका अनुवाद करना है। अनुवाद यानी ट्रांसलेट। महाअनुवाद। महाअनुवाद आप सीख गए तो आपको दुख होना बंद होगा। अनुवाद करते ही अगर आपको अच्छा फील हुआ तो समझ जाना आपने सही ट्रांसलेट किया। अगर अच्छी फीलिंग नहीं आई तो समझना अनुवाद ठीक से नहीं हुआ। एक इंसान जो उम्र में थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसको क्या विचार शुरू होते हैं? उम्र के साथ बहुत बीमारियां होती है, ऐसे विचार आते ना। तो अब महाअनुवाद क्या होगा? महाअनुवाद ये होगा, स्वास्थ्य का उम्र से लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य का उम्र से लेना देना नहीं है। अनुवाद हुआ तो क्या हुआ? वो जो विचार था कि अभी मेरी उम्र बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ेगी, आपको पता नहीं। ये पंक्तियां जब आप मान लेते हो उसका परिणाम आता है। हेरिडेटरी प्रॉब्लम है, मेरे माँ बाप को थी इसलिए मुझे होने ही वाला है। उम्र बढ़ रही है ना, अभी मेरे साथ ये होने ही वाला है। जिस चीज का आपको यकीन होता है उसके सबूत आपको मिलते हैं। तो अपना यकीन बदलो, महाअनुवाद करना सीखो। तीसरा कदम, कभी भी खुशी का चश्मा न उतारे। कभी भी खुशी का चश्मा न उतारे। खुशी की मुद्रा न छोड़े। ये खुशी की मुद्रा है। तो लोग आपको कुछ भी कहे, आपको खुशी की मुद्रा नहीं उतारनी है। चश्मा खुशी का नहीं उतारना है। खुशी के चश्मे से देखो हर घटना को। चौथा उपाय, जब भी दुख आए, घटना आए, कोई बुरा व्यवहार करे तो कहें कि ये घटना मेरी शुभ इच्छा में बल देने आई है। बल देने आई है। जब आपकी शुभ इच्छा में बल आता है तो आपके जीवन में वो चीजें आती है जो आप चाहते हो। तो जब भी दुख आए अपने आप को कहें ये बल देने आया है। और पांचवा, अपना बल प्रबल बनाना सीखें। बल प्रबल बनाना सीखें। इतना भी कर लिया आपने तो आप बहुत जल्दी देखोगे कि खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आ रही है। बल प्रबल। बल, बुद्धि बल लाइक बीरबल, मनोबल लाइक सुकरात, जीसस, तुकाराम, मीरा। क्या क्या घटनाएं नहीं हुई उनके जीवन में, संत ज्ञानेश्वर। मगर देखोगे कैसे उन्होंने अपने बल को प्रबल रखा। आत्मिक बल, मनोबल उनका नहीं टूटा। तो बल को प्रबल 5वीं पॉइंट है। और फिर देखोगे बल को प्रबल करने के लिए आपने बुद्धि बल, मनोबल और आत्मिक बल बढ़ाया। बोनस में आर्थिक बल आ जाएगा। 6ठी पॉइंट है ये। और 7वीं पॉइंट क्या करना है? दुख का रिपीट ऑर्डर देना बंद करो।
दुख का रिपीट ऑर्डर। रिपीट ऑर्डर का अर्थ क्या है? हम कोई चीज पसंद करते हैं, होटल में जाते खाना खाते, पसंद आया तो वेटर को कहते ये और लाओ। ये और लाओ का अर्थ क्या है? रिपीट ऑर्डर। दुख का रिपीट ऑर्डर देना बंद करो। अपने आप से पूछना, ध्यान किस पर है? दुख पर ध्यान है तो आप रिपीट ऑर्डर दे रहे हो कि आगे भी यही आए। और जब आप खुशी पर ध्यान दे रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे हो, तो आप कौन सा ऑर्डर दे रहे हो भविष्य के लिए? खुशी का ऑर्डर दे रहे हो। 8वीं पॉइंट, दिन में बीच बीच में याद दिलाओ खुद को, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है। हैप्पीनेस इज द वे। खुशी रास्ता है, खुशी पाने का रास्ता नहीं है। खुशी खुद रास्ता है। खुशी पाने की कोई दवा नहीं है, खुशी खुद दवा है। दिन में जब ये याद दिलाओगे तो खुश होना शुरू करोगे। अरे ये तो दवा है, मुझे खुश होना, जब भी दुख आए तो खुश होना, ये खुश का इलाज है। 9वीं पॉइंट, खुशंग करें। खुशंग, खुशंग का अर्थ खुश लोगों के साथ रहें। खुशंग यानी दूसरों के गुण देखें, खुश लोगों के साथ रहें। गुण ज्ञान रहस्य है ये। खुशंग करो, खुश लोगों के साथ रहो, तो 9th पॉइंट आपको समझ में आएगी। और आखिरी बात 10वीं पॉइंट, जो भी दुख आपको आ रहा है वो मेरे शरीर के साथ है, मेरे मन के साथ है, मेरे साथ नहीं। क्योंकि आपको शरीर मिला है, शरीर आपको है, शरीर को आप नहीं हैं। शरीर आपको है, आप शरीर को नहीं है। जैसे आप घड़ी पहनते हो तो कहते हो मेरे पास घड़ी है, ये नहीं कहते घड़ी को मैं हूं। तो हम जब कहते मेरा शरीर, यानी हम शरीर नहीं हैं। तो जो भी दुख आया है शरीर को आया है, मन को आया है। इस समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी सभी आंखें बंद करके 2 मिनट जो बताया है उपाय आप मन में रिकॉल करेंगे। सभी आंखें बंद करें और ध्यान दें कि सबसे पहला उपाय स्वीकार, दूसरा उपाय महा अनुवाद। जो भी नकारात्मक विचार आए महा अनुवाद करो, बदल दो। आगे तीसरा, खुशी का चश्मा कभी न उतारें। चौथा, जब घटना हो तो कहें कि ये दुख मेरे शुभ इच्छा में बल देने वाला है। तो जब भी दुख आए तो कहो अब मुझे आजाद होना है, बहुत हो गया दुख, अब मुझे मुक्त होना है। तो दुख को बल बढ़ाने में इस्तेमाल करो। और अगला उपाय बताया कि बीरबल की तरह बुद्धि बल बढ़ाओ, मनोबल, आत्मिक बल, आर्थिक बल बोनस में आएगा। रिपीट ऑर्डर बंद करो। दुख को कैसे देखें, ध्यान की ट्रेनिंग। और आगे आप याद दिलाओ, खुशी पाने का रास्ता नहीं, खुशी खुद रास्ता है। इसलिए मुझे खुश होना है, खुशी खुद दवा है। 9वां, आपको खुशंग करना है। खुशंग का अर्थ है खुश लोगों के साथ। गुणों को देखो, दुख आए तो कहो शरीर को दुख आया है, शरीर दुखी है, मन दुखी है, मैं नहीं। और आंखें बंद करके आपने सब रिकॉल किया ताकि आप आगे इनका इस्तेमाल कर पाएं। नया साल मुझ पर जबरदस्त सकारात्मक असर ला रहा है। क्या कहेंगे? नया साल मुझ पर जबरदस्त सकारात्मक असर ला रहा है। मैं चाहूंगी कि यह साल और ज्यादा सृजनात्मक
रचनात्मक, स्वास्थ्यात्मक और सकारात्मक असर मेरे जीवन में लाए। मैं चाहूंगा कि यह साल और ज्यादा सृजनात्मक, रचनात्मक, स्वास्थ्यात्मक, सकारात्मक असर मेरे जीवन में लाए। हर सुबह उठकर कुछ पंक्तियों का उच्चारण करें। हर दिन मुझे जीत मिलती है या सीख मिलती है, जरूरत अनुसार पैसा अपेक्षित अपेक्षित रास्तों से मेरे पास आ ही जाता है। मेरी इनर ब्यूटी मेरी आउटर ड्यूटी है। मेरे सारे निर्णय और मेरे कहे गए शब्द सदा मेरे हक में खड़े रहते हैं, सदा मेरे हक में काम करते हैं। मेरे शरीर को पता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या बेस्ट है। सफलता के सारे गुण मुझ में पैदा हो रहे हैं। सफलता के सारे गुण मुझ में पैदा हो चुके हैं। मैं सदा खुश रहूं, ये मुझे मंजूर है। समस्या को सुलझाने के सारे हथियार मेरे पास हैं। मैं आदतों को छोड़ता नहीं, नई आदतों से बदल देता हूं। विश्वास और खुशी मेरा सेकंड नेचर है। नेगेटिव लोगों को मैं माफ और खुशी से, शालीनता से विदा करता हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ, इसलिए आज को शांति और विश्वास से वेलकम करता हूँ। मैं जो हूँ वही बनकर खुश हूँ। अदृश्य कृपा मुझ पर सदा अपना काम करते रहती है। हर कमी में मेरी बिगड़ी बनी है। दिव्य योजना के अनुसार जो मेरा है वह कोई नहीं छीन सकता। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। जीवन में शुरू से ही कुछ लगता था कुछ अधूरा है, तलाश है किसी चीज़ की। मैं यहाँ तक पहुँचा, ये पता नहीं, ये कहते हैं 7 जन्मों में अगर मोक्ष मिलता है, शायद ये 7वां जन्म है। और सिर्फ एक चीज़ समझ में आई कि बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सुना था, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा था। इस शिविर के बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सब कुछ समझ में आ रहा है कि चीज़ है क्या, कहाँ
क्या मिस हो रहा था, क्या छूट रहा था? सब प्रकृति चल रही है, सिस्टम सब, ईश्वर सबको चला रहा है, सब वही है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, वो हमें दिखता नहीं है। इसका आभास हुआ और इतना परम आनंद की अनुभूति हो रही है और सारी चीजें मिट गई, सारे पर्दे हट गए, सब विलीन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। जीवन में मतलब एकदम सारी चीजें क्लियर हो गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं छुपा। और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मुझे जो मिला है, मैं जब तक ये जीवन है, जितना मुझसे हो सकेगा और जितने लोगों को ये ज्ञान मिल पाए, जितने लोगों को ये ज्ञान मिल पाए, इसके लिए पूरा जीवन कुर्बान है। और सबको मिले, पूरा विश्व में ये फैले, क्योंकि अगर ये ज्ञान सबको मिल गया तो जिस दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, अलग जीवन होगा, अलग लोग होंगे। धन्यवाद सर श्री, धन्यवाद। मैं प्रणाम, प्रणाम। यस। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित और सर श्री जी की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में जरूर भाग लें।